तो देखिए बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। फंडामेंटल लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा का हम फंडामेंटल लॉज पढ़ेंगे आज। ठीक है ना। तो अभी इससे पहले मैंने अभी ऑपरेशन देखा। ऑपरेशन कितने देखा बच्चों? ऑपरेशन 3 ऑपरेशन देखा। कौन कौन सा देखा मैंने? ये ऑपरेशन याद रहे आपको, 1 2 3 पहले देखा मैंने। और ऑपरेशन देखा, और ऑपरेशन देखा, एंड ऑपरेशन देखा, और क्या देखा? नॉट ऑपरेशन देखा। 3 ऑपरेशन में देखा। इसमें ऑपरेशन में ऑपरेटर क्या होता है? प्लस का होता है, ए प्लस बी। ये हमारा ऑपरेशन है प्लस प्लस का। अगर दो दो वेरिएबल है तो मोर देन 2 वेरिएबल हो तो और मैं ऐसे करता जाऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। ठीक है ना। इनपुट भी कह सकते हो आप। इसमें एंड में ऑपरेटर क्या है? डॉट होता है। मोर देन 2 होगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ऐसे चलता जाएगा। इसमें ऑपरेटर क्या है? बार है। ओके, ये चीजें आपने देखा। ठीक। तो अब आइए हम फंडामेंटल लॉज की बात करेंगे। फंडामेंटल लॉज, तो यहां हमारा फंडामेंटल लॉज जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फंडामेंटल लॉज के आप डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह मिनिमाइज नहीं कर सकते आप। एक भी क्लास इसकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं छोड़ना। ठीक है ना। तो क्योंकि ये बेटा है बहुत सिंपल। ठीक। अगर आप इसे छोड़ दोगे ना तो निकल जाएगा हाथ से। अगर आप क्या करते कि कंटिन्यू से पढ़ लोगे ना तो तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना सिंपल है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक। तो हम यहां लेट कर लेते, 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी सी। 3 वेरिएबल मैंने ले लिए। ठीक। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने लेते हैं। ज्यादातर 3 वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल नहीं लिए जाते, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है सॉल्व करने में। ठीक है ना। यहाँ जो पहली हेडिंग है हमारी, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव लॉ, तो बताओ कम्यूटेटिव लॉ में क्या हो जाएगा? ए नंबर में देखता हूं, पहला नंबर ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिख सकता हूं। कम्यूटेटिव मतलब अगर ए प्लस बी लिखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड और बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बी नंबर ए डॉट बी, मतलब डॉट के साथ भी इसको कम्यूटेटिव कर सकता हूं। मतलब इसका जो वेरिएबल है एक दूसरे को इंटरचेंज कर दीजिए आप, कम्यूटेटिव हो गया। ठीक। अब दूसरा नंबर, ये और ऑपरेशन में है, ये एंड ऑपरेशन में है। सेकंड नंबर क्या भैया? सेकंड नंबर देखता हूं, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कम से कम 3 वेरिएबल चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाने के लिए। तो अब बताइए उसमें क्या क्या लो। 3 वेरिएबल ले लिया तो पहला नंबर ए नंबर देखो। ए नंबर क्या होगा? ए डॉट बी प्लस सी डॉट, वही डॉट प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई का साइन है, विल बी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, बस सिंपल मल्टीप्लाई जैसा। तो ए डॉट बी, ये डॉट नहीं बोला जाता है, एंड बोला जाता है, ऑपरेशन है। ए एंड बी और सी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन बार बार बड़ा टिपिकल हो जाता है बोलने में, तो मैं डॉट ही बोल के काम चला ले रहा हूं। आप समझ जाओ कि बोला जाता है क्या, ए एंड बी और सी ऐसे बोला जाता है। जहां डॉट होगा वहां आप एंड बोलेंगे, और जहां प्लस होगा यहाँ और बोलेंगे। ठीक है ना। तो टिपिकल हो जाता है, तो बार बार मैं वो चीज नहीं बोलूंगा। तो प्लस कितना हो जाएगा? ये ए डॉट सी हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं ना मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक। तो सेकेंड नंबर देखता हूं, बी नंबर।
अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं a प्लस बी, यानी a और b एंड c, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना, इसे मैं लिखूंगा a और b एंड a और c, समझ गया ना, प्लस मतलब और, डॉट मतलब एंड, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, सब यूज होंगे। ओके, a प्लस बी, और ये बात तो यही हुई ना, एक बार इसके साथ क्या कर दीजिए, मल्टी वो प्लस ले लीजिए, एक बार इससे कर दीजिए, बात तो यही हुई, क्या एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, सिंपल मल्टीप्लाई है। ये नंबर बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस, प्लस मतलब और, ये मतलब नॉट, ए नॉट, ए और ए नॉट ऐसे लिखा है, a प्लस ए बार जिसे आप कह रहे हैं एंड बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल आती है, बार किसी बार बार लगा दो, अब देखना कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, ये चीजें जानते रहो, सारा चीज काम देगा। अब नेक्स्ट नंबर एसोसिएटिव लॉ, थर्ड नंबर एसोसिएटिव लॉ लिखता हूं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ए बी एंड सी, तीन चीजें देखूंगा, तो आइए देखता हूं एसोसिएटिव लॉ में, तो ए प्लस बी प्लस सी, बार बार ऑपरेटर का नाम नहीं ले रहा हूं, प्लस और मल्टीप्लाई का नाम लेके काम चला ले रहा हूं, तो ये देखना इसे कैसे लिखूं, एसोसिएटिव लॉ पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, अब इसके साथ कर दो, इसको बाहर कर दो, किसी को एसोसिएटिव लॉ होता है, अभी बी सी के साथ है तो अब ए बी के साथ कर दो, ए प्लस बी और सी को बाहर कर दिया, यही एसोसिएटिव लॉ है। अब मल्टीप्लाई वाले में देखो तो ए डॉट बी डॉट सी विल बी इक्वल टू, मैं क्या करूं, इसे बी के साथ रख दिया और सी को बाहर कर दिया, तो हो गया। सी नंबर अगर देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब मैं इसे क्या करूंगा, सबको एक साथ अलग अलग कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। ये जो एबीसी है नंबर, आप वेरिएबल्स कह लो, इनपुट कह लो, ठीक है ना, ठीक बच्चों, आगे चलो, चलिए एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर एब्जॉर्प्टिव लॉ, एब्जॉर्प्टिव लॉ, एब्जॉर्प्टिव लॉ में देखना क्या होगा, अगर मैं ए बी सी, सी ले लिया, तो देखिए एब्जॉर्प्टिव लॉ क्या होता है, ए प्लस ए डॉट बी अगर मैं लिख दिया, इसकी वैल्यू केवल ए आएगी, ये सब प्रॉपर्टी है, ऐसा कभी लिखा आ जाए तो इससे आप ए लिखेंगे, एनी प्रॉब्लम, कभी आपको ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये केवल ए ही लिखा है, समझ गए मेरी बात, अभी मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है ना, ए प्लस ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कितना, ए, और ये ए डॉट ए बार प्लस बी विल बी इक्वल टू ए बी, आप टेंशन न लीजिए, सारी बातें प्रूव करके दिखा दूंगा मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल ये याद होना चाहिए, आप नहीं भी याद होगा तो हम इसे प्रूव करना सिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में से करा दूंगा, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं बस। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर क्या है बच्चों,
5th नंबर हमारा आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में देखना, आइडेंटिटी में क्या होता है। आइडेंटिटी का नाम जानते हो। आइडेंटिटी मतलब क्या है, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना। एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बताओ, कभी सुने हैं? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके साथ क्या करने पर, ऐड करने पर वही आ जाए, तो क्या हो, एडिटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए। जैसे a प्लस 0 करो तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो क्या एडिटिव हो गया। और a इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, तो 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। आप सब मैथ में पढ़े हो ना। तो अब देखना आप लोग, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अब एक एक बताना आप लोग। a प्लस बी, सॉरी, a प्लस 0 विल बी इक्वल टू कितना, a आया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, या और आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ठीक। और इसके बाद बी नंबर अगर देखूं, a डॉट 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन ये बात कहना गलत होगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे ना कह के। कैसे, देखना, मैं लिखता हूं, आप लोग समझना। इसको ऐसे भी कर सकते, 0 इज द आइडेंटिटी फॉर और ऑपरेशन, ऐसे कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, इसको 1 is the identity for and ऑपरेशन। समझ गए क्या मेरी बात, ये आप कह सकते हो। अगर ये चीज मजा नहीं है तो आप ये कह सकते हो, रियल में तो ये बोला जाएगा। लेकिन मैं ये नाम इसलिए दिया कि आप बचपन में यही पढ़े थे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसे, इसलिए ऐसा नाम दिया। तो यहाँ जो नाम होगा आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर के बारे में चलते हैं। 6 नंबर, नलिटी। नलिटी, नलिटी का भी नाम सुना होगा कभी आपने। नलिटी मतलब अगर जो आइडेंटिटी हो, अगर आइडेंटिटी फॉर और ऑपरेशन, और ऑपरेशन के लिए क्या होता है, 0 होता है। और आइडेंटिटी फॉर एंड ऑपरेशन के लिए कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है। अगर इसमें किसी वेरिएबल का या इनपुट का वो प्लस करो तो क्या आ जाए, वही आइडेंटिटी आ जाए हमारी, तो उसको क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने a प्लस 1 किया तो क्या आना चाहिए, बोलो, 1 आ जाए तो ये नलिटी हो जाएगा। बी नंबर बताओ, अगर मैं a में 1 का क्या करूं, सॉरी, बोलो, a में 0 का अगर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 आ जाए। और ये कैसे आया, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसे प्रूव करके देखेंगे। ओके, a डॉट 0, क्योंकि ये बेटा होता क्या ना, ये क्यों ऐसा आता है, ये प्लस 1 में 1 कैसे आता है। मैं एक बात बता दो, अभी थोड़ा हिंट देता हूं, बाद में जब प्रूव करने की बात आएगी तो करूंगा।
जो बच्चों हमारा ये ए होता है ना, ये इनपुट्स होते हैं, या तो ये ऑन होगा या तो ऑफ होगा। 1 आने का मतलब देखो इधर, तो अगर मैं क्या करूं, इसमें कुछ भी रख दूं, मतलब देखो यहां पे कुछ भी रखो तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, या तो ऑन आएगा या तो ऑफ आएगा। इसका मतलब ऑन ऑफ, मैंने बताया था ना, ऑन के लिए 1 रखो, ऑफ के लिए कितना रखो, 0 रखो। दो ही वैल्यू को ये क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है, 1 और 0 को। तो यहाँ पर देखिए अगर क्या है कि, और इसे ऑन के लिए ये रखा जाता है, ऑफ के लिए ये, ऑफ के लिए ए बार रखा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ ए है तो यहाँ मतलब क्या है, 1 + 1 1 आएगा। यहाँ 1 + 1 2 थोड़ी ना आएगा, 2 तो होता है, 2 तो डेसिमल नंबर होता है। बाइनरी मतलब 1 0 आएगा, 1 0 का मतलब ये 10 नहीं है, ये 2 लिखा हुआ है, 1 0 2 पावर 0 2 पावर 1, ये 2 पावर इंटू 1 प्लस 2 पावर 0 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। ये क्या है देखो, ये 1 1 0 कितना 2 ही लिखा हुआ है, ठीक ना मेरी बात। तो ये क्या है, ये जस्ट ये क्या है, ऑपरेशन है, मतलब कि ये क्या है कि या तो ऑफ ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो, दोनों ऑन है। ऑन ऑन 2 टाइम्स ऑन थोड़ी ना लिखा जाता, ऑन ही होता है। ऑन प्लस ऑन क्या कहते हो, ऑन। ऐसा थोड़ी ना कहते कि मैंने लाइट क्या कर दिया, ऑन कर दिया, 2 बार ऑन कर दिया, क्या एक्स्ट्रा जल जाएगा क्या, ग्लो तो उतना ही करेगा ना। समझ गए मेरी बात। तो इसे समझें आप लोग। ये ऑपरेटर्स है, चल रहा है, ठीक है ना, फंडामेंटल लॉज है ये। तो आगे देखें, तो ये भी बात समझ में आई होगी ना। 2 चीजें हो गया, नलिटी मतलब। अब यहाँ सी की, नंबर सी की बात करूं, सी की बात करूं, b + 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। और d की बात करूं तो क्या आ जाएगा, c इंटू 0, वो सॉरी कितना आ जाएगा, b इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा। ए बी सी डी। ई की बात करूं कितना आएगा, c + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब कितना आएगा, c इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, नलिटी है। नेक्स्ट नंबर शायद आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा आइडेम्पोटेंट। सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, मैट्रिक्स में, याद है ना, आइडेम्पोटेंट। हाँ पढ़े होंगे, क्योंकि मैं भी मैथ पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत। हाँ आगे चलो। अब देखना आइडेम्पोटेंट में होता क्या है, ए नंबर, a + a कितना आएगा, a आएगा। बी नंबर a डॉट a कितना आएगा, a ही आएगा। ये देखो a + a 2a नहीं आएगा बेटा, मैं बता तो 1 + 1 मतलब ये क्या है, ऑन ऑन बराबर ऑन, समझ गए ना। लाइट को ऑन किया ऑन किया ऑन किया, 2 टाइम्स ऑन थोड़ी ना लिखेंगे, ऑन ही रहेगा ना, एक्स्ट्रा थोड़ी ना जल जाएगा। तो ये ऑपरेटर है, जस्ट इनपुट है, स्विच जैसा काम कर रहा है, ऑन ऑफ। तो ये हो जाएगा। अब आगे देखता हूं, नेक्स्ट नंबर बी हो गया। अब बात करता हूं, सी की बात करता हूं, या सी की बात करता हूं। अब इसको कितनी भी बार ऐड करते जाओ आप, कितनी भी बार ऐड करते जाओ, आने वाला यही है। और आप कितनी भी बार डॉट लेते जाओ, बी के साथ लो, ए के साथ लो,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, कितनी भी बार डॉट लो ए ही आएगा। ऐसे बी के साथ भी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। 7 हो गया। 8 नंबर की बात करता हूं। 8 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, अगर मैं ए प्लस ए बार लिखा तो इसका मतलब 1 होगा। ठीक, एग्जांपल लूं, क्योंकि मैंने बताया था ए मतलब 1, ए बार मतलब क्या, 0। जहां ए बार हो 0 होगा, जहां ए है मतलब 1 है। ए बार मतलब उसी का अपोजिट। तो यहां देखो 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू कितना, 1, इसीलिए तो 1 लिखा हूं। और बी नंबर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, इसका उल्टा लिख सकते हो, ए बार प्लस ए विल बी इक्वल टू 1, फिर भी आएगा, यानी 0 प्लस 1 मतलब 1 ही आएगा। समझ गए ना मेरी बात। ठीक, तो आइए देखता हूं आगे। तो अब बी मतलब ए डॉट ए बार विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ए बार मतलब 0 का मतलब समझते हो, ये क्या है, इसका मतलब 1, इसका मतलब क्या, 0 मल्टीप्लाई करो 0 आएगा ना। और ए बार ए भी लिख सकते हो, वो भी 0 आएगा, 0 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक, देख रहे हो ना, तो हो जाएगा। अब मैं 9 नंबर लिखता हूं। अगर मैं कहूं आपके पास ये है ए प्लस ए बी बराबर ए आएगा। अगर इस टाइप की चीज है तो हम इसे ए लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा प्रूफ देख सकते हैं आप। ए प्लस ए बी विल बी इतना है, इससे हम क्या ए कॉमन ले सकता हूं क्या, 1 प्लस बी। ये क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट, 1 है। 1 मतलब क्या, आइडेम्पोटेंट। अभी देखो, अभी रिजल्ट लिखा ये 1 आ जाएगा। तो कितना, ए प्लस ए बी विल बी इक्वल टू कितना आया, ए आया कि नहीं। आइडेम्पोटेंट में ये भी लिख देना, ए प्लस बी अगर मैं नहीं लिखा हूं तो 1 आएगा, या ए प्लस 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, एक नंबर ये भी लिख लेना बच्चों बढ़ा के। ठीक, आगे ये सारे रिजल्ट हम यूज करेंगे। ठीक, ओके बच्चों। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर आता है हमारा डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखना आप लोग, मैं क्या करता हूं, इसमें ए नंबर क्या होता है पता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट जितने भी होंगे, और इस पर क्या लगा होगा, बार लगा होगा। क्या लगा बच्चों, बार लगा होगा इस पर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी पता है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ऐसे से चलता जाएगा, लेकिन इसका जो बार होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ गए। अभी नंबर क्या होगा, ये डी मॉर्गन थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो देखो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ऐसे ढेर सारे होंगे, इस पर पूरे पर अगर बार लगा होगा तो इसको जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा पता है, ए पर बार प्लस बी पर बार प्लस सी पर बार। ठीक, ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये इसको मैं एक चीज लिख के दिखाऊं क्या, एक चीज बताऊं क्या, यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं मैं
देखना, चेंज द साइन, change the sign, change the sign and break the line, break the line। नहीं समझे? अगर इसे बनाना हो तो ये बात को याद रखो, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। साइन को चेंज कर दो और लाइन को ब्रेक कर दो। अच्छा बोलो, देखो इधर, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहां पे देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, बार बार ऐसे, बताओ इसे सॉल्व करो, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ। क्या मैं बोला? चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन। एक बार पहले से है, साइन को पहले चेंज कर दूंगा, प्लस प्लस है तो क्या आ जाएगा बोलो, थोड़ा बोल दिया करो जब मैं कहा करूं। बी डॉट बी, बार पहले से, और ये लाइन क्या होगी? ब्रेक होगी। और डबल बार आ जाता, उसकी वैल्यू वही आ जाती है, ए डॉट बी डॉट सी। समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल, अगर मैं ए डॉट बी डॉट सी है, अगर ऐसा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे क्या लिख सकता हूं? बोलो बोलो, रितु बताओ क्या लिख सकता हूं इसे? रितु आंसर ए बताओ। और बी और सी। रितु से पूछा हूं, रितु से। तेज तेज बोलो थोड़ा। नम्रता आप बताओ भैया। बोलो। बरखा बताओ। सर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। हाँ बस, नम्रता कहा नहीं बोली भैया? फिर समझ गए ना? तो ये लाइन याद रखो, मैंने क्या बताया, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, डी मॉर्गन थ्योरम। मजा आ जाएगा लगाने में। समझ गए बच्चों? अब आइए कुछ लॉ देखते हैं हम, लॉज कुछ देखते हैं, सम लॉज। यहां कुछ लॉज देखते हैं। वो लॉज क्या है? पहला नंबर, और लॉ, और लॉज। और लॉज में क्या होगा? वन, और लॉज। और लॉज में देखिए क्या होगा, एक होगा, मतलब ए बी सी और डी। तो देखो, और लॉज में क्या होता है, ए प्लस जीरो कितना होगा? ए होगा, बताते जाओ। ए प्लस ए कितना होगा? ए होगा। और ए प्लस वन कितना होगा? ए होगा। ए प्लस ए बार कितना होगा? वन होगा। नहीं समझे मेरी बात? एग्जांपल दिखाऊं क्या? ये मतलब ए की जगह वन ले लेता हूं, मैंने बताया ए वन और ए बार कितना? जीरो। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ वन प्लस जीरो विल बी इक्वल टू कितना आएगा? वन ही तो आएगा ना। यहाँ देखो, वन प्लस वन कितना? वन ही तो आएगा, ऑन 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 ही आएगा। देखो वन प्लस वन विल बी इक्वल टू वन। यहाँ देखो वन प्लस जीरो कितना? वन। बात समझ में आई क्या लॉ? ये चारों लॉ समझ में आया? आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब सेकेंड लॉ की बात देखता हूं, एंड लॉ, एंड लॉज। एंड लॉज में देखो, अब बताओ, ए बी सी और डी, यही चारों लॉ बताने हमको। तो देखना, ए डॉट जीरो विल बी इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। सेकेंड नंबर, ए डॉट वन कितना आएगा? वन आएगा, जाहिर सी बात है। ए डॉट ए कितना आएगा? ए आएगा। और ए डॉट ए बार कितना आएगा?
0 आएगा। क्यों आएगा? एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल्स देखो। ए मतलब मैंने बताया था 1 और ए बार मतलब 0। देखो 1 इंटू 0 कितना? 0, 0 लिखा है ना। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ठीक। 1 इंटू 0 0। अब बात समझ में आई क्या? ये देखो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, लॉज है। नेक्स्ट नंबर कंप्लीमेंटेशन। कंप्लीमेंटेशन इसी को बोलते हैं और नॉट, इसी को नॉट लॉ कहते हैं। कंप्लीमेंटेशन और नॉट लॉ। तो इसमें देख रहा हूं 1 2 3 एंड 4। पहले देखना 0 पर बार कितना आएगा? 1 आएगा। 0 पर बार मतलब वही ए पर बार का बार, समझ गया ना? या तो ऐसे लिख देता हूं, 0 पर बार कितना आता है? 1 आता है। 1 पर बार कितना आता है? 0 आता है। इफ ए बराबर 0 देन ए बार विल बी इक्वल टू 1। और ए पर बार कितना आएगा? वही आएगा। डबल कंप्लीमेंट लग जाएगा बार तो हटके वही आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहां तक हो गया ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं इसी फंडामेंटल लॉज की हेल्प से। ओके,